नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में किया क्रिएटर्स महाकुंभ का शुभारंभ। 90 देशों के 11,000 प्रतिनिधि शामिल। पीएम मोदी ने युवा रचनाकारों से की बात। पहलगाम हमला, भारत के एक्शन से पाक में खलबली। पाकिस्तानी सेना में हुआ बड़ा बदलाव। आईएसआई चीफ को बनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पंजाब में आज एनआईए की रेड। फिरोजपुर में तड़के पहुंची टीम। घर के बाहर पुलिस तैनात। परिवार के लोगों से की पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 मई को मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 4 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। सम्मेलन में 90 देशों के 11,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर्स, 300 कंपनी और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत करने पहुंचे हैं। वेव्स 2025 की टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज है और प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुनिया भर के युवा रचनाकारों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। सम्मेलन में फिल्म और डिजिटल मीडिया समेत विविध क्षेत्रों में 32 मास्टर क्लास भी हैं। डायलॉग की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत की सैन्य कार्रवाई की दहशत के बीच पाकिस्तान सेना में बड़ा बदलाव हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी है। पाक सरकार ने नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि 2022 में मोइज यूसुफ के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। असीम मलिक को आईएसआई प्रमुख के तौर पर पिछले साल सितंबर में नियुक्त किया गया था। अब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। माना जा रहा है कि भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया के मद्देनजर पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। फिरोजपुर में आज सुबह ही एनआईए की दस्तक से हड़कंप मच गया। एनआईए की टीम एक घर पर रेड करने पहुंची। इस दौरान टीम ने घर के लोगों से पूछताछ भी की। रेड के दौरान घर के बाहर पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पंजाब के फिरोजपुर के गांव पटेल नगर में एक व्यक्ति के घर पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि टीम आज सुबह ही रेड करने पहुंची थी और कई घंटे पूछताछ चली है। और बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति के परिवार में से एक युवक विदेश में गया हुआ है और युवक कुछ समय पहले ही यूके गया है। एनआईए की टीम को आशंका है कि उक्त युवक के किसी आतंकी गिरोह के साथ संबंध है, इसलिए एनआईए की टीम ने पटेल नगर स्थित उसके घर पर दबिश दी। वहीं गांव में एनआईए की टीम की दबिश से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जालंधर के थाना मकसूदा के अधीन आते गांव अमानवपुर से ही हीरापुर पर जाती सड़क पर आज पुलिस और गैंगस्टर के बीच गोलियां चल गई। इस दौरान गोली गैंगस्टर को लगने से पुलिस ने उसे काबू कर लिया। जानकारी के मुताबिक साजन नायर पुत्र विजय नायर छोटा हरिपुर इस्लामाबाद अमृतसर बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर आ रहा था और पुलिस ने अमानतपुर के समीप नाकाबंदी की हुई थी। नाका देखकर साजन ने पुलिस पर हवा में फायर कर दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस की टीम ने पीछा कर अमानतपुर से हीरापुर जाती सड़क नहर के पास घेर लिया और उसके बाद साजन ने पुलिस पर फिर फायर किया और जवाबी फायर में गोली आरोपी साजन को लगी और जिस कारण घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर एसएसपी देहाती हरविंदर सिंह विर्क, एसपीडी सरबजीत राय मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई। पकड़े गए बदमाश का नाम साजन नहर है और जिस पर 20 संगीन मामले दर्ज हैं। बदमाश से 3 पिस्तौल और दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਏਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਾਨਤਕਾ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇੜੇ ਬਿਧੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ASI ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੁੱਲ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਨੰਗਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੂਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ CI ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ASI ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ASI ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SP ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਮਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਏ, ਸਾਡੇ DSP D ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CA ਪੁਸ਼ਬਾਲੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਮਕਸੂਦਾ ਵਿक्रम, ये सारे इतने मौका पर जेडे रश कीते। आज महीने की शुरुआत के पहले दिन का सूरज पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ से चढ़ा है। पंजाब में कई जगह एनकाउंटर की खबरों के बीच लुधियाना पुलिस और एक बदमाश के बीच भी आज गोलियां चली हैं। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने आतंकी लंडा गिरोह से जुड़े बदमाश को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के गांव साहिबाना में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। पुलिस को देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। पकड़ा गया आरोपी आतंकी लंडा ग्रुप का सदस्य है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान उजागर नहीं कर रही है। पुलिस को आरोपी से हथियार भी मिले हैं, जिसमें एक पिस्टल और कारतूस शामिल हैं। कुछ देर पहले आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 2 के इलाके में रहने वाले गैंगस्टर पुनीत बैंस के घर के बाहर गोलियां चलाई थी और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी अक्षय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही थी। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे को लेकर टकराव लगातार जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कहा कि मैंने हरियाणा को पानी देने का कभी भरोसा नहीं दिया। ऐसे में हरियाणा का दावा झूठ का पुलिंदा है और सैनी संवैधानिक पद पर बैठकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। CM मान ने CM सैनी से कहा कि मुझे केवल मीडिया के माध्यम से आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपने फोन जरूर किया था, लेकिन मैंने सैनी को कभी भी पानी देने का आश्वासन नहीं दिया। मैं ऐसा वादा तभी कर सकता हूं यदि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए एक भी बूंद पानी होता। CM मान ने कहा कि भाखड़ा पर व्यास प्रबंधन बोर्ड हर साल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी का बंटवारा करता है, जो 21 मई से अगले साल के 20 मई तक लागू रहता है। हरियाणा अपने हिस्से का पानी 31 मार्च तक इस्तेमाल कर चुका है। CM मान ने लिखा कि राज्य सरकार पंजाब को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करने की कतई अनुमति नहीं देगी। बीजापुर तेलंगाना की सीमा से करेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के 9वें दिन फोर्स ने नक्सलियों के कब्जे से 2 पहाड़ दोबे और नीलम सराय को मुक्त कर दिया है और वहां पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। अब अंतिम टारगेट करेगुट्टा पहाड़ की ओर फोर्स ने कूच कर दिया है। आने वाले 4 दिनों के भीतर करेगुट्टा से नक्सलियों को खदेड़ते हुए फोर्स का कब्जा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। संकल्प अभियान के 9वें दिन फोर्स ने 2 पहाड़ दोबे और नीलम सराय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि नक्सलियों के खिलाफ पिछले 9 दिन से चलाए जा रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स को लगातार सफलता मिल रही है। 9वें दिन
नक्सलियों के कब्जे से रही 3 प्रमुख पहाड़ियों में से 2 पूरी तरह से सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित धोबे पहाड़ को जवानों ने पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है और इसमें 24 घंटे पूर्व ही नीलम सराय पहाड़ी पर भी जवानों ने कब्जा कर लिया था। अब अंतिम टारगेट कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां हैं, जिसकी ओर फोर्स ने कूच कर दिया है और इसी कर्रेगुट्टा पहाड़ पर करोड़ों के इनामी कई सेंट्रल कमेटी मेंबर और मिलिट्री बटालियन के शीर्ष नक्सलियों ने अपना डेरा डाला हुआ है। आने वाले 4 दिन में फोर्स कर्रेगुट्टा पहाड़ पर कब्जा कर लेगी और इसके लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर आपकी मासिक बिजली खपत 300 यूनिट के आसपास है तो इस बार बिजली बिल आपके बजट को झटका दे सकता है। मध्य प्रदेश में मई में बिजली की दरें न केवल बढ़ाई गई हैं बल्कि फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज और टाइम ऑफ द डे टैरिफ जैसे नए नियम भी लागू हो गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। टैरिफ बढ़ोतरी और अतिरिक्त सरचार्ज को मिलाकर आपकी बिजली की लागत में 201 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो औसतन 300 यूनिट की बिजली का उपयोग करते हैं। यह नया शुल्क 24 अप्रैल से 23 मई तक के लिए निर्धारित किया गया है। इस नई व्यवस्था के पीछे मंशा है कि बिजली खपत को नियंत्रित करना और अधिकतम मांग के समय पर लोड कम करना। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए ये नया टैरिफ सिस्टम समझदारी से अपनाना जरूरी होगा, वरना हर महीने का बिल हाई वोल्टेज झटका दे सकता है। मई की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर के साथ हुई है। इंडियन ऑयल ने 1 मई 2025 से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की घोषणा की है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम पर इस बार स्थिर रखे गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में देश भर के प्रमुख शहरों में 41 रुपए से 44 रुपए 50 पैसे तक की कमी की गई है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए नए दामों से हर महीने अच्छे खासे रुपए की बचत हो सकती है, खासकर होटल, कैफे और छोटी औद्योगिक इकाइयों में। वहां जहां कमर्शियल सिलेंडर में कटौती हुई है, वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार 8 अप्रैल को कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी, जो अब भी लागू है। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा कि 1 मई गुरुवार से अमूल दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के मुताबिक 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से एमआरपी में 3-4% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि औसत खाद्य मुद्रास्फीति से काफी कम है। गुजरात के आनंद स्थित महासंघ अमूल ब्रांड के अन्य डेयरी उत्पादों पर भी दूध की कीमतों का असर पड़ेगा। मूल्य वृद्धि के बाद गुजरात में आधा लीटर अमूल गोल्ड दूध का पाउच 34 रुपए में मिलेगा, जबकि 500 मिलीलीटर का शक्ति संस्करण का पाउच 31 रुपए में उपलब्ध होगा। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।